कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपका संस्कृत का पाठ 10वीं करेंगे, जिसका नाम है महर्षि पाणिनि। पाणिनि एक महान व्याकरणकार है। तो आज इनके जीवन के विषय में इस पाठ में आपको बताया जा रहा है। तो आप अपनी बुक पास में रखें और बुक के में एक एक लाइन को देखते जाएं। मैं यहां से पढ़ रहा हूं, आप अपने उसमें देखते जाएं ताकि आपको उसका अर्थ समझ में आ सके। अयुणम हलम, इसके बारे में जानते हैं। हरि कृष्ण भ्राता किम पठसी वेद घोष यु श्रूयते। भैया, भ्राता का मतलब होता है भैया। भैया आप क्या पढ़ रहे हैं? वेद घोष की तरह सुनाई दे रहा है। श्रूयते यानी सुनना। महेश्वर सूत्राणि पठामि। अब रमन कह रहा है कि मैं महेश्वर सूत्र पढ़ रहा हूं। एतानि सूत्राणि महेश्वरेण रचितानाम किम। इन सूत्रों, क्या ये सूत्र महेश्वर द्वारा रचे गए हैं? क्या ये सूत्र महेश्वर द्वारा रचे गए हैं? रमन कह रहा है शिव तांडव समय महेश्वरस्य ढकात निस्सतानि सूत्राणि एतानि। शिव तांडव के समय महेश्वर के डमरू से निकले ये सूत्र महेश्वर द्वारा रचे गए हैं। महेश्वरात आक्तानि संति, यानी शिव तांडव के समय महेश्वर के डमरू से निकले इन सूत्रों को महेश्वर द्वारा लाया गया है या रचा गया है। अतः महेश्वर सूत्राणि इति कथ्यते, इसलिए इनको महेश्वर सूत्र के नाम से कहते हैं या जानते हैं। पाणिनि न रचितानि संति, जिनको महर्षि पाणिनि ने रचा है। का अयम पाणिनि। अब वो पूछ रहा है कि पाणिनि कौन है? पाणिनि संस्कृत व्याकरण से नियमानाम रचिता। पाणिनि, महर्षि पाणिनि जो है वो संस्कृत व्याकरण के नियमों के रचिता है। संस्कृत व्याकरण के जो नियम है उन सबको किसने बनाया है? महर्षि पाणिनि ने। इसलिए इनको संस्कृत व्याकरण नियम के रचिता कहा जाता है। व्याकरण से नियमा के, व्याकरण के क्या नियम है? प्रायः 4000 व्याकरण नियमानि संति। लगभग 4000 व्याकरण के नियम हैं। तान्ययेन पाणिनि सूत्राणि इति कथ्यते, इसलिए इनको पाणिनि सूत्र कहते हैं। एतेषां सूत्राणाम संग्रह ग्रंथ एवं अष्टाध्यायी इति। इन सूत्रों का संग्रह ग्रंथ जो है, यानी इन सूत्रों को जिस एक ग्रंथ में लिखा गया है उसको संग्रह ग्रंथ कहते हैं। वो ग्रंथ जो है 8 अध्यायों में बटा हुआ है। अष्टाध्यायी इति, यानी 8 अध्यायों में बटा हुआ है। किम अत्र अष्टाध्यायानि संति। वे 8 अध्याय कौन कौन से हैं? अब आप उन 8 अध्यायों के बारे में जानेंगे। आम, हाँ, आम का मतलब होता है हाँ। अत्र अष्टाध्यायानि संति, हाँ, इसके 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अस्मिन् अध्याय 4 पादा भवन्ति। और प्रत्येक अध्याय में कितने? 4 पद है। 4 पादा यानी 4 पद है। आहत्य प्राय 4000 सूत्राणि, और इसके साथ लगभग 4000 सूत्र भी हैं। अग्रज पाणिनि ने जन्म विषय ज्ञातुम इच्छामि। अब वो कह रहा है बड़े भैया, अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। बड़े भैया, मेरी पाणिनि के जन्म के विषय में जानने की इच्छा है। ज्ञातुम इच्छामि यानी मेरी पाणिनि के जन्म के विषय में जानने की इच्छा है। अब वो आपको बता रहा है पाणिनि ने जन्म वर्तमान पाकिस्तान से सलातुर ग्राम में अव्वत। पाणिनि का जन्म वर्तमान में जो अपना पाकिस्तान है उसके सलातुर गांव में हुआ। अव्वत का मतलब होता है हुआ। स ग्राम तक्षशिला नगर से समीपे अस्ति। यह गांव तक्षशिला नगर के पास स्थित है। समीपे यानी पास में। तक्षशिला विश्वविख्यात अध्ययन केंद्र आसीत। तक्षशिला विश्व, विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। तक्षशिला विश्व प्रसिद्ध अध्ययन का केंद्र था। आसित का मतलब होता है था, अस्ति का मतलब होता है। ओके। पाणिनि काल कदा आसीत। काल का मतलब होता है समय।
ठीक है। तो काल को क्या बोला जाता है संस्कृत में, समय को क्या बोला जाता है संस्कृत में, काल बोला जाता है। ठीक है। तो पाणिनीय काल कदा आसीत, पाणिनि का समय कब से था। कदा का मतलब होता है कब। विद्वांस विद्यन्ति पाणिनीय काल प्राय ईसा पूर्व 520 460 पर्यटन आसीदिति। विद्वान वदंती यानी बोलते हैं या कहते हैं, विद्वानों का ऐसा कहना है कि पाणिनि का समय ईसा पूर्व 520 से लेकर 460 तक था। पाणिनि मातो पित्रो नाम किम, पाणिनि के माता पिता का नाम क्या है। अब पाणिनि के माता पिता के नाम के बारे में आप जानेंगे। मातु नाम दाक्षी, पाणिनि की माता का नाम, मातु का मतलब होता है माता, माता का नाम है दाक्षी, और पितु नाम यानी पिता का नाम पाणि है। ठीक है। स्वयं दाक्षी पुत्र पाणिनि एव महाव्याकरण तिसु मुनिषु अन्यंत अस्ति। इसलिए दाक्षी पुत्र पाणिनि को महाव्याकरण के 3 मुनियों में से एक माना जाता है। त्रय मुनय के ये 3 मुनि कौन है। अब उसकी क्या जानने की इच्छा हो रही है कि आप कह रहे हैं कि 3 मुनियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, तो ये 3 मुनि कौन है, आप इनके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। अब इन 3 मुनियों के बारे में सुने आप। प्रथम सूत्रकार पाणिनि, यानी जिन्होंने सूत्र की रचना की है वे हैं पाणिनि। द्वितीय वाक्यकार वररुचि, जिन्होंने वाक्य की रचना की है वे हैं वररुचि। और तृतीय यानी तीसरे भाष्यकार, जिन्होंने इसकी भाषा को बनाया है वे है पंत पतंजलि। इति एते त्रय मुन्य व्याकरण से प्रवर्तक। इस प्रकार से 3 मुनि व्याकरण के जनक माने जाते हैं, यानी व्याकरण को रचना करने वाले, प्रवर्तक यानी रचना करने वाले। ठीक है। अब आप इसके आगे आए सेकंड प्रश्न पर। आप अगर बुक पास में रखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि एक लाइन का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। भ्रात व्याकरण नाम किम, भैया, भ्रात का मतलब होता है भैया, अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। ठीक है। तो भ्रात व्याकरण नाम किम, भैया व्याकरण नाम क्या है, किसको कहा जाता है व्याकरण। आपने बता दिया कि व्याकरण के रचनाकार है, सूत्र के रचनाकार, भाष्य के रचनाकार। तो व्याकरण होती क्या है, अब व्याकरण क्या होती है उसके बारे में आप समझेंगे। व्याकरण नाम एकम विशिष्टम शास्त्रम अस्ति। व्याकरण नाम एक विशिष्ट शास्त्र है, क्योंकि व्याकरण के बिना कुछ भी संभव नहीं। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो ग्रामर आवश्यक है, उसको ही व्याकरण बोला जाता है। हिंदी पढ़ते हैं उसमें भी आप व्याकरण पढ़ते हैं, जैसे संधि, समास, छंद, अलंकार, है ना। इसी प्रकार से संस्कृत में भी आपकी व्याकरण आवश्यक है, यानी व्याकरण के बिना किसी भी विषय की रचना संभव नहीं है। इसलिए व्याकरण को क्या माना जाता है, एक विशेष शास्त्र माना जाता है। तो अब उसके बारे में समझा रहा है आपको। व्याकरण नाम एक विशिष्टम शास्त्रम अस्ति। व्याकरण का नाम एक विशिष्ट शास्त्र होता है। यत्र बहु विशिष्टम ज्ञान वर्तते, जिसमें बहुत विशिष्ट ज्ञान होता है। वर्तते यानी होता है, जिसमें एक बहुत विशिष्ट ज्ञान होता है। इसके बिना किसी विषय की रचना संभव नहीं होती है। किम किम विशिष्टम ज्ञानम, अब वो पूछ रहा है कि ऐसा क्या विशेष ज्ञान होता है, कौन कौन से विशिष्ट ज्ञान होते हैं, बताइए आप जरा। अब वो बता रहा है विशिष्ट ज्ञानम एवं विज्ञानम। विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है, यानी अगर आप किसी चीज के बारे में अगर संपूर्ण तरीके से जानना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी बारीकियों को समझना होगा, जब भी आप उसकी पूरी छानबीन कर सकते हैं या उसकी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, उसकी पहुंच तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए वो कह रहा है कि इसी प्रकार आपको अगर किसी विषय में पकड़ बनाना है तो उसके लिए आपको उसकी व्याकरण करना जरूरी है। इसीलिए उसने कहा है कि व्याकरण ज्ञानम एवं विज्ञानम, यानी व्याकरण ज्ञान जो है वो एक विज्ञान की तरह है। जैसे विज्ञान के बिना आज कुछ भी संभव नहीं है, इसी प्रकार से व्याकरण के बिना किसी भी विषय को पढ़ पाना या समझ पाना संभव नहीं है। इसलिए व्याकरण को एक विज्ञान कहा गया है, व्याकरण ज्ञान को एक विज्ञान बताया गया है। महेश्वर सूत्रेषु सर विज्ञानम पाणिनीय सूत्रेषु गणित विज्ञानश्च विद्यते। महेश्वर सूत्र जो है वो स्वर विज्ञान है और पाणिनि सूत्र जो है वो गणित विज्ञान है। क्या कहा जाता है कि जो महेश्वर द्वारा जो सूत्र भेजे गए हैं वे स्वर विज्ञान है,
यानी स्वरों का विज्ञान है। स्वर के द्वारा ही अपन अगली पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर अपने को स्वरों का ही ज्ञान नहीं है तो अपन काका की सीख ही नहीं सकते। स्वर के बिना हिंदी पढ़ना असंभव है। इसी प्रकार उनका है कि महेश्वर द्वारा जो स्वर विज्ञान, महेश्वर सूत्रेषु स्वर विज्ञानम, यानी महेश्वर सूत्र स्वर विज्ञान है, तो पाणिनि सूत्र गणित विज्ञान है। विद्यते यानी है। भ्रात तहिर तरही पाणिनीय नियम व्याकरणम प्राचीनम विश्व प्रसिद्ध भारतीय विज्ञानम खलु। भैया तो पाणिनि व्याकरण प्राचीन समय से विश्व प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान है। क्या पूछ रहा है हरिकृष्ण कि भैया तो पाणिनि व्याकरण प्राचीन, प्राचीन का मतलब होता है पुराना समय, क्या पुराने समय से ही विश्व प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान है? अब देखो इसके बारे में। सत्यम प्रोक्तम, सच कहा। प्रोक्तम यानी जो आप बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो, ठीक है। सत्यम प्रोक्तम, सच कहा। अतः तम विश्व प्रसिद्धम व्याकरण सूत्र प्रणेताराम महेश्वर पाणिनि भारतीय विदेशच्च विज्ञानानि सर्वदा स्मरन्ति नमन्ति च। इसीलिए सच कहा, अतः इसलिए विश्व प्रसिद्ध व्याकरण सूत्र प्रणेता महर्षि पाणिनि को भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक भी हमेशा याद करते हैं और नमन करते हैं। स्मरन्ति यानी याद करना, नमन्ति यानी नमस्कार करना। क्या कह रहा है वो कि इसीलिए विश्व प्रसिद्ध व्याकरण सूत्र प्रणेता, प्रणेतारम लिखा है, मतलब प्रणेता यानी रचनाकार। व्याकरण सूत्र प्रणेताराम महर्षि पाणिनि भारतीय विदेशी याश्च विज्ञानी नीन सर्वदा स्मरन्ति नमन्ति। भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक भी सर्वदा यानी हमेशा इनको याद करते हैं, नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं। वयमपि शीर्षा नमाम मनसा स्मरणम च। वयम यानी हम, वयम का मतलब क्या होता है संस्कृत में हम भी सिर झुकाकर यानी सिर को नमन करके, नमामि लिखा, नमाम लिखा है। वयम अपि शीर्षा नमाम यानी हम भी सिर नमाकर मन से स्मराम च, मन से उनको याद करते हैं। हम भी सिर झुकाकर मन से उनको याद करते हैं। ये ना अक्षर सम्माम नाय मदि गम्य महेश्वरात। जिन अक्षरों की वर्णमाला, जिन अक्षरों को महेश्वर द्वारा रचा गया था उनकी वर्णमाला बनाकर जिस व्याकरण प्रणेता ने आज हमें इस एक नए व्याकरण सूत्र का ज्ञान दिया, उसको हम तहे दिल से नमन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपका 10वां पाठ महर्षि पाणिनि आपको समझा दिया है। अगर आपको फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। जहां तक मेरा सवाल है वहां तक तो इसमें ऐसा एक भी शब्द नहीं था जो मैंने आपको नहीं समझाया हूं। इसमें जो आपके शब्दार्थ हैं वो भी इसी प्रकार से हैं। जो मैंने शब्दार्थ वाले शब्द थे उनको आपको पाठ में ही समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपके शब्दार्थ इस पाठ में दे रखे हैं जब पाठ का आपका अंत हो रहा है। ठीक है, उसके नीचे आपके प्रश्न उत्तर दिए हैं। अब आप अगर आप पाठ को अच्छी तरह समझते हैं तो प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से बता सकते हैं। एक पद मतलब आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य यानी आपको पूरे उसका विस्तार से लिखना है। ठीक है, जैसे एक में बता देता हूं, हरिकृष्ण से भाता नाम किम पठसी, किम पठती। अब हरिकृष्ण के भैया क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे हरिकृष्ण के भैया? महेश्वर सूत्राणि पठामी। ये आपका आंसर यही आया था। इसमें ये लिखा हुआ है महेश्वर सूत्राणि पठामी। ठीक है, तो इस तरह आप हो सके तो क्वेश्चनों को अगर स्वयं खोज के लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।